डॉक्टर साहब, डॉक्टर की आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कि रिकॉर्ड कुछ चीज़ें हमें मतलब पहले से मिल जाता है स्केड्यूल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने कोशिश करने के बावजूद ना अभी चीज़ें उस तरह से मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बेसिक्स कवर हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जाएंगे। जैसे अभी इम्यूनोलॉजी कवर हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा आइडिया कि हम लोगों ने पैथोलॉजी पे जाना है। इस तरह ये है, जब हमारे पास इसकी फिजियोलॉजी में इनिशियल बेसिक्स चीज़ें कवर हो जाएंगी ना, तो फिर हमें पता होगा हम लोगों ने फास्ट ट्रैक में करना है, फिर हम कोई भी चीज़ टच करेंगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा भी स्केड्यूल देना थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट है, लेकिन ये क्या है, होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पे आप कार्डियक इंडक्शन पाथवे, ठीक है सर, एक बार बस कंफर्म कर दे, सॉरी। आप सबको आवाज आ रही है और नजर भी आ रही है ना स्क्रीन? ठीक है। ओके, सो इसमें कार्डियक इंडक्शन पाथवे है। आप सारे लाइक बच्चे, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये कि बस थोड़ा सी चीजें हाईलाइट कर दूं कि जो साइनोएटियल नोड है ये, इसकी लोकेशन की खास बात ये है कि जो स्पीरियम वेना केव है या लेफ्ट एट्रियम के अंदर स्पीरियम वेना केव जहाँ सेंटर होता है उसके बिल्कुल पास करके ये साइनोएटियल नोड की लोकेशन होती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। यहाँ पे होता है कार्डियक साइनस होता है, जिसके अंदर बेसिकली ये पोस्टीरियरली अगर आप देखें तो जो हम लोगों ने कोरोनरी आर्टरीज का तो पढ़ा है कि वो कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, लेकिन जो कोरोनरी साइनस होता है, जो सारी हार्ट की वेन्स होती है ना, वो कोरोनरी साइनस में थी। और कोरोनरी साइनस से फिर वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जहाँ पे एंटर होती है तो उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस के बिल्कुल पास करके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से फिर फाइबर्स जाते हैं आगे, जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वहां से, उसके पास से गुजर के फिर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दरम्यान से गुजरते हैं। यहाँ पे दूसरी डायग्राम से, इस डायग्राम के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर करवाता हूँ। इसमें आपको कुछ चीजें नहीं याद रहती तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉर्नरी साइनस ऑरिफिस की बात आ गई, ये जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद यहाँ पे साइनोविट्री नोड से फिर बंडल्स निकलते हैं। इनको, इनके फैसिकल्स होते हैं बेसिकली, वो निकलते हैं। एक एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर होते हैं, लेकिन जो एंटीरियर होता है ना, उससे एक फैसिकल निकलते हैं जिसको बकमैन बंडल कहते हैं। ये चीजें स्टेप वन के से पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि यहाँ से हमें फौरी तौर पर कंडक्शन चाहिए कि अगर ये वाला एटिया कंडक्ट कर रहा है तो साथ ही यहाँ से कंडक्शन लेफ्ट एटिया में भी जाए, ताकि लेफ्ट एटिया भी उसी टाइम पे कंडक्ट करे जब जो है राइट एटिया कंडक्ट करो। तो इसलिए ये जो बंडल है इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये रैपिड कंडक्शन करवाता है लेफ्ट एटिया में। लेफ्ट एटिया यहाँ से जब जो एक्शन पोटेंशियल है या इम्पल्स है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आती है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ट्रैवल करती है बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये इंटर एट्रियल सेप्टम में। इंटर एट्रियल सेप्टम के बाद फिर यहाँ पे आ जाता है आपके पास लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाती है। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसके अंदर हमारे पास एक ये लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल नहीं, फैसिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे, बट लेकिन कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रॉस करती है लेफ्ट, जो बंडल ब्रांच है ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सारा इंसर्कल करती है, और इसके अंदर इसको जो है ये इम्पल्स प्रोवाइड करती है, या आप कह लें कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जो इम्पल्स आ रही है ऊपर से ऐसे नोड से। और जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ऑब्वियसली वो राइट वेंट्रिकल को सारा प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये बात आ गई हमारे पास, हमने कि ये जो है इनकी लोकेशन पता लगी। ये इस डायग्राम की और कोई इंपॉर्टेंस जिसपे मैं कोऑर्डिनेट साइनस दिखाने के लिए आपको है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पीआर सेगमेंट की बात करनी है, वो नीचे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राम बेसिकली होता है क्या है कि अगर मैं यहाँ पे हार्ट की एक सिंपल सी डायग्राम बनाता हूँ, तो बेसिकली क्या होता है कि ये अगर एक ह्यूमन है ना, उसके सेंटर में हम लोग ज्यूम करते हैं कि हार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग लीड्स लगाते हैं। ठीक है, लीड वन, फिर लीड टू यहाँ पे बनती है, लीड थ्री बनती है, ए वी एफ बनती है, और इस तरह ए वी एल बनेगी। ठीक है, वन थोड़ा सा ऊपर होती है, या और ए वी आर होती है फिर। अब पॉइंट इज कि जो जब हार्ट के अंदर से करंट पास करता है ना, एक बहुत ही लाइट सा करंट होता है,
तो जो ईसीजी का काम होता है कि उस करंट को डिटेक्ट करता है। ये जो सारी लीड्स होती है ना, इनके अंदर क्या होता है, कभी ये नेगेटिव बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगी, या सिर्फ ये नेगेटिव बन जाएगी, और ये थोड़ी हल्की सी नेगेटिव बन जाएगी। और ये इस तरह से अपने आप की नेगेटिविटी को जो है ना वो चेंज करेंगे कि इन्होंने देखना है कि करंट जो है ना वो लीड टू की, अगर हम बात करें, हम लीड टू को स्टडी करने लगे हैं, तो ईसीजी की जो मशीन होगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरह से चेंज करेगी कि वो देखेगी कि जो लीड टू की डायरेक्शन में करंट जो है ना वो कितनी किस इंटेंसिटी से फ्लो कर रहा है। अब अगर हम मिसाल करें कि हम लीड टू को स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम ये देख रहे हैं कि ये देखें, जब यहाँ से करंट शुरू हुआ है तो आप देख रहे हैं कि लीड टू की डायरेक्शन में गया, तो लीड टू के अंदर पहले इस तरह ऊपर की तरफ वेव आएगी। फिर जब उसके बाद आता है, ये आता है, फिर हमारे पास आता है कि ये जो वापस क्यों आता है, इसको हम देखते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद ये देखें कि जब फास्ट ट्रैक करता है ना, फास्ट ट्रैवल करता है करंट, तो फिर ये और ज्यादा करंट इंटेंसिटी से आता है, तो हमारे पास और ज्यादा इस लीड के अंदर पॉजिटिव करंट शो होता है लीड टू के अंदर। फिर हमारे पास क्या होता है, ये देख, अब ये करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लीड टू से वापस की तरफ जा रहा है, तो लीड टू के अंदर अब क्या आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ जाएगा। फिर इस तरह वापस जाके दोबारा जब आएगा हमारे पास, तो जो ये रिपोलराइजेशन थे, उसके बाद दोबारा करंट जब वापस इसकी सॉर्ट ऑफ एक तरह से ऐसे लगी ना, इसकी तरफ दोबारा आया, तो फिर हमारे पास रिपोलराइजेशन वाला करंट आता है, ये टी वेव आती है। उसको हम बाद में स्टडी करेंगे कि टी वेव, बट मैं यहाँ पे जो आपको ना आइडिया दे रहा हूँ कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन लीड्स के अंदर किस तरह से आती है, कि जिस डायरेक्शन